हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये पैथोफिजियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर बी फार्मेसी में ये टॉपिक है। इससे पहले हमने हाइपरटेंशन कवर किया है, गाउट कवर किया है, तो आप वो वीडियो भी देखो, ठीक है। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? तो हार्ट जो होता है हमारे ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता, तो हार्ट कांट पंप द ब्लड प्रॉपरली। देन क्या करता है वो हमारे जो डिमांड्स होते हैं ऑक्सीजन के, ब्लड के, वो फुलफिल नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, देन वीकनेस आता है, वेट गेन होता है। तो ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टू टाइप्स में होते हैं, एक डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है। तो ये अभी हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो लेफ्ट एंट्रियम होता है, राइट एंट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। तो जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है लेफ्ट एंट्रियम में, तो वो जाता है देन लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाता है हमारे बॉडी के ऑर्गन के पास, अदर बॉडी पार्ट्स के पास। ओके। और जब हमारी बॉडी जो होती है वो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है पहले राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो जाता है राइट एंट्रियम में, और राइट एंट्रियम से वो जाता है हमारे लंग्स के पास। क्यों जाता है वो? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो देखो क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पे लंग्स के पास से, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो जाएगा बॉडी के पास, और बॉडी के पास से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा राइट एंट्रियम में, और राइट एंट्रियम से वो जाने वाला है हमारे लंग्स के पास। फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर ऐसी ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो क्या हो रहा है देखो, जब हमारे बॉडी के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर वो जा रहा है हमारे राइट एंट्रियम में, बट जब हमारा राइट एंट्रियम जो है वो अच्छे से फिल ही नहीं हो पा रहा है, अच्छे से लंग्स के पास वो ब्लड पास नहीं कर पा रहे, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो वो हो गया हमारा डायस्टोलिक फेलियर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डायस्टोलिक फेलियर। तो जब राइट एंट्रियम नॉट फिल प्रॉपरली, तो डायस्टोलिक फेलियर होगा हमारा। ओके, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और वो पास नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट्स, तो क्या होगा? वो हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, वो हमको बॉडी के पास भेजने के लिए पहले हमको हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो बॉडी के पास जाएगा। और जब राइट एंट्रियम के पास से लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाना है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स की तरफ ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर। ओके, इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा। तो इफ़ बोथ फेल्स, तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो ये दोनों हो गए फेल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्यूर। क्या बोलेंगे? बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्यूर। ओके, समझ में आया? तो लंग्स फिल विद ब्लड, तो क्या हो रहा है देखो, जब ये दोनों भी खराब हो जाएंगे, दोनों भी खराब हुए, और हमारे लंग्स हो गया फुल ऑफ ब्लड, जब हमारे लंग्स में ब्लड ही ब्लड हो गया, तो वो जाएगा अल्वेला। क्या होता है लंग्स में? अल्वेला होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे 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 होते हैं ना, उसके पास अल्वेला कंजेशन हो जाएगा, मतलब अल्वेला में हो जाएगा ब्लड, ब्लड पूरा का ब्लड अल्वेलाई में घुस जाएगा। तो जब कंजेशन होगा अल्वेलाई में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। मतलब कंजेशन भी हो रहा है हार्ट में, और जो डायस्टोलिक भी फेल है, सिस्टोलिक भी फेल है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। ओके, तो ये है आपकी पैथोफिजियोलॉजी। तो आप कैसे लिखेंगे इसमें? पहले जब राइट एंट्रियम अच्छे से फिल नहीं हो रहा है, तो वो डायस्टोलिक फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं हो रहा है, तो वो होगा हमारा सिस्टोलिक फेलियर। और जब दोनों फेल हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। और जब बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो लंग्स जो है फुल ऑफ ब्लड हो जाएंगे, पूरे के पूरे लंग्स ब्लड से फिल हो जाएंगे। लंग्स फिल हो जाएंगे तो अल्वेलाई भी कंजेस्ट हो जाएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा, और कंजेशन की वजह से होगा हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन इसका कॉज क्या हो सकता है? इसके कॉजेस क्या है देखते हैं हम। जो हाइपरटेंशन होता है उसके वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। क्या होता है हाइपरटेंशन में? जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स के ऊपर। ओके, तो जब एनी ऑफ वेन या आर्टरी क्या हो जाएगी, जो हमारे हार्ट की तरफ जा रही है, और वो रप्चर हो गई ड्यू टू मोर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी वॉल्स ऑफ दी आर्टरी, तो क्या हो रहा है? ये रप्चर हो रही है, तो जो हार्ट की वेन है वो खराब हो रही है। ओके, जब ये हार्ट की वेन खराब हो रही है, तो हमारे हार्ट का फंक्शन भी खराब हो जाएगा, या वो होगा डायस्टोलिक या होगा सिस्टोलिक। सिस्टोलिक के तरफ जाने वाली वेन खराब हो गई तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगा, या डायस्टोलिक वाली हो गई तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। या सपोज एनी वेन विच आर गोइंग टू ब्रेन, तो ब्रेन का स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है। देन इन केसेस क्या है इसके? 47% केसेस अडल्ट में और 70% केसेस ओल्ड एज में हो सकते हैं। देन इसके ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम? हमको स्मोकिंग नहीं करना है, हेल्दी डाइट लेना है, सॉल्ट इंटेक हमको कम करना है, देन एक्सरसाइज रेगुलर करो आप,
देन ड्रग ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, बीटा एडेनोसिन ब्लॉकर्स दे दो, वैसोडाइलेटर्स दे दो, जो हमारी वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसको डायलेट करा दो, बड़ी करवा दो। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दे दो, डायूरेटिक्स दे सकते हैं आप। डायूरेटिक्स क्या करेंगे, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के पास जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट एंड वाटर का, उसको बंद कर देगी। ठीक है, जब आप हम डायूरेटिक्स देते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बंद करते हैं। रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। उसके वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। ओके, जब ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो कंजेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें क्या हुआ, हमारे डायस्टोलिक या सिस्टोलिक जो काम चल रहे थे वो खराब हो गए, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है या रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जब रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं होगा तो लंग्स की तरफ अब ब्लड सप्लाई नहीं होगा, डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके नहीं आएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है वो भी अच्छे से बॉडी की तरफ नहीं जा रहा। जब बॉडी की तरफ वो नहीं जाएगा तो वो होगा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीजेस। तो इसमें अंजाइना पेक्टोरिस वगैरह, मायोकार्डियल इन्फेक्शन दे रखा है आपको। तो अंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं, अंजाइना पेक्टोरिस होता है प्लेक फॉर्मेशन इन वेसल्स। तो ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है और ये हमारी प्लेक फॉर्म्ड आर्टरी है। तो ये नॉर्मल आर्टरी में क्या होता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, हमारे ऑर्गन्स को या ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगी। तो देखो, ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन इस्केमिया कंडीशन हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो गया। तो इस्केमिया में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती हमारे बॉडी को अच्छे से, और हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती। जब ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड के साथ कौन ट्रैवल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम स्टेबल एंजाइना। ओके, जब हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो इस कंडीशन को क्या मिलेंगे, हाइपोक्सिया और इस्केमिया। इसकी वजह से क्या कॉज करेगा, हार्ट की कंडीशन। ओके, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो इसको हम स्टेबल एंजाइना बोलेंगे। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, जो प्लेक का फॉर्मेशन है वो बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पास नहीं होगा, ब्लड पास नहीं होगा। ओके, तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स में हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है, एलडीएल इंक्रीज हो सकता है। एलडीएल क्या होता है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा दिखेगी, एंजाइटी होगी आपको। देन इसके ट्रीटमेंट, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग, ये तो आप मन से लिख सकते हो। देन ड्रग ट्रीटमेंट क्या है, बीटा ब्लॉकर्स देंगे हम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, देन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है, एस्पिरिन है, ये सब हम दे सकते हैं। देन हम देखते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकाई होता है, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसमें इम्बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, इम्बोलस का फॉर्मेशन होता है। ओके, या हमारी कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें इम्बोलस का फॉर्मेशन होता है। इम्बोलस क्या होता है, फिर हमारे ब्लड का, जो हमारा ब्लड होता है वो क्लॉट हो चुका होता है। ठीक है, या जो हमारे थ्रोम्बस होते हैं, हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, वो एक जगह पे ऐसे क्लॉट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। तो देखो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हमारा हार्ट होता है, उसके पास जो ब्लड सप्लाई होता है वो किससे होता है, कोरोनरी आर्टरी से। तो कोरोनरी आर्टरी में जब क्या होगा, ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। देन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हमारे हार्ट के पास जाने वाली आर्टरी या वेन है उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी। तो उसमें होता है प्लेक का फॉर्मेशन या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। तो देखो, ये हमारी आर्टरी है जो जा रही है हमारे हार्ट के पास, तो यहाँ पे हो जाता है थ्रोम्बस का फॉर्मेशन या इम्बोलस। तो जो इम्बोलस का फॉर्मेशन है दैट इज नथिंग बट प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है एक जगह पे। ओके, तो कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड फ्लो। तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देगा। तो हार्ट को ब्लड का फ्लो मिलेगा क्या, अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा, दैट इज न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है। तो कॉज बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्लूजन ऑफ आर्टरी बाय एन इम्बोलस और थ्रोम्बस। तो यहाँ पे इम्बोलस या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका पैथोजेनेसिस देख लो। तो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्लूजन और इम्बोलस का फॉर्मेशन होता है। सपोज यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, इम्बोलस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इस्केमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा। तो इस्केमिया क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो रिड्यूस होता है या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता अच्छे से। देन इसकी वजह से होता है थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस जब होता है उसके वजह से होता है इम्बोलस का फॉर्मेशन। इम्बोलस मतलब होता है प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, थ्रोम्बस का एग्रीगेशन। ये लीड करता है नेक्रोसिस को। जब नेक्रोसिस होएगा तो इसको बोलेंगे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इतना ही इसमें साइंस और सिम्टम्स हो गए, जैसे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या एलडीएल इंक्रीज होता है। ओके, या स्वेटिंग करता है इंसान, एंजाइटी होती है उसको। और इसके ट्रीटमेंट क्या हो गए, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है आपको अच्छे से, फैट का कंजप्शन नहीं करना है हमको। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, उसके ट्रीटमेंट हो गए।
या हम इसके साथ ही क्या दे सकते हैं, हम ये जो थ्रोम्बस बन रहा है उसको डिज़ोल्व करने वाली मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये थ्रोम्बस डिज़ोल्व हो जाएंगे, फिर हर नेक्रोसिस नहीं होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। देन एट्रियोस्लेरोसिस एंड एथेरोस्लेरोसिस क्या होता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्डअप ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी वॉल्स दैट इज प्लेक। तो ये हमारी आर्टरी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है या एलडीएल का फॉर्मेशन होता है। एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपिड्स। ठीक है, तो ये जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। या आपने सपोज घी वगैरह खा लिया है और वो बिल्कुल भी गुड नहीं है, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो एलडीएल है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके स्टक हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे आर्टरी को नैरो कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ से ब्लड क्या होगा, ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो ठीक है, ब्लॉक द फ्लो, देखो, द ब्लॉक दी फ्लो ऑफ ब्लड इसको बोलते हैं। इसके में ब्लॉक दी ऑक्सीजन सप्लाई, हाइपोक्सिया लीड्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगी, नेक्रोसिस कंडीशन में जाएगी और लीड्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड्स टू एट्रियो या एथेरोस्लेरोसिस। ठीक है, एटेरियो मतलब क्या होगा, जो हमारे आर्टरी है वहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारी जो ये आर्टरी है वो क्या होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है, ब्लड का सप्लाई नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ये लीड करेगा हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, देखो, चेस्ट पेन होता है, अंजाना, अंजाना मतलब प्लेक का फॉर्मेशन होता है, देन पेन इन लेग या आर्म, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, पल्स वीक हो जाती है। देन ट्रीटमेंट क्या है, अवॉइड फास्ट फूड, नो स्मोक, नो अल्कोहल, तो हमको अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। देन ड्रग्स का इसमें एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटीकोआगुलेंट्स दे सकते हैं हम। तो जब एंटीकोआगुलेंट्स देंगे, जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स एंड एंटीकोआगुलेंट्स क्या कर देंगे, इसको डिजोल्व कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। ओके, और जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन जो है उसको कन्वर्ट नहीं होने देते, फिर अल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, अल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो हमारे सोडियम या सॉल्ट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आर्टेरियो सिरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। पल्स वीक हो जाती है, देन ट्रीटमेंट क्या है, अवॉइड फास्ट फूड, नो स्मोक, नो अल्कोहल, तो हमको अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। देन ड्रग्स का इसमें एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटीकोआगुलेंट्स दे सकते हैं हम। तो जब एंटीकोआगुलेंट्स देंगे, जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स एंड एंटीकोआगुलेंट्स क्या कर देंगे, इसको डिजोल्व कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। ओके, और जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन जो है उसको कन्वर्ट नहीं होने देते, फिर अल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, अल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो हमारे सोडियम या सॉल्ट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आर्टेरियो सिरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।